जैसे स्टार्टअप, तो स्टार्टअप को भी ग्रोथ के लिए स्टार्टअप पुराना उसमें लिखा आ रहा है कि ये जो कम दे रहा है सब इंस्पेक्टर आ रहा है अपनी मनमानी कर रहा है, बट अब उसको रीजन लिखना है कि उसका क्या रीजन है कि ये ऑफेंस हो रहा है। ट्रेडर को ये राइट दिया गया है, वो रीजन को बिलीव है, इंस्पेक्टर को रिकॉर्ड। इससे पहले क्या होता था कि जो सेकंड ऑफेंस कोई भी ऑफेंस होता था तब तक, और वो भी कंट्रोलर से ऑफेंस होना चाहिए, तब तक आपके खिलाफ कोई भी एक्शन नहीं, ऑफ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट भी दिया गया है। ये भी कठुआ का केस जम्मू जाएगा या हीरा जाएगा, कठुआ का केस कठुआ के लोकल मजिस्ट्रेट का होगा, हीरानगर का जो हीरानगर की कोर्ट है जो लोकल मजिस्ट्रेट में होगा। इसके तहत क्या होगा, ट्रेडर को जो अनड्यू हरासमेंट है, जिसे कहते हैं कोर्ट कचहरी के चक्कर लगा रहे हैं, लोगों को हरासमेंट समझते हैं, तो वैसा नहीं होगा। आप अपनी राइट के लिए फाइट कर सकते हैं, आपको भी राइट है हमसे डिसएग्री होने का। ये जन विश्वास के कुछ की है कि एमएसएमईज बेसिकली जो प्रॉब्लम थी वो एमएसएमईज, तो ये एमएसएमईज के लिए एक बहुत बड़ा एक स्टेप है जो डिपार्टमेंट ने लिया है। और कई बार क्या होता था, तो इंडस्ट्री वाला प्रिंटिंग कर रहा है, उसका लेजिबल नहीं होता था, एमआरपी नहीं होता था। सपोज एक प्रोडक्ट पे आप उसका एमआरपी 100 भी लिख रहे हो, उसके लिए हम क्या करेंगे कि आई रिक्वेस्ट हमारे डिस्ट्रिक्ट कंट्रोलर है कि आपके डिस्ट्रिक्ट एरिया में ही विल ऑर्गेनाइज एन कैंप देयर, जिसके पास ये नहीं है, सम ऑफ दे आर इनटू दिस पैकेजिंग में सम बिकॉज ऑफ लैक ऑफ नॉलेज और सम इग्नोरेंस, अगर वो नहीं कर पा रहे हैं तो आई वुड रिक्वेस्ट कि कैंप कर लिया जाए, तो उसमें आप लोग ऑनलाइन जो है अप्लाई करें इसमें, तो इन वेरी टाइम बोर्ड मैंने जो है इसको कर देते हैं। इसमें मैं आपको ये कहूँगा कि इसमें पहले एक इंस्पेक्शन हुआ करती थी, जब भी आपने अप्लाई कर रहे हैं उसके लिए हमारा इंस्पेक्टर साहब जाते थे, उनको लेकर ऑनलाइन अप्लाई कर दिया आपने, आधार पैन जो एड्रेस वगैरह सब कुछ डालते थे। अब आप लोगों की लाइसेंस लेना है, रजिस्ट्रेशन नहीं है, सिर्फ आपने साइट पर अपने लीगल मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट की तरफ से एक जो जन विश्वास एक्ट जो भारत सरकार ने लाया और हमारे यहाँ जम्मू कश्मीर में इम्प्लीमेंट हुआ, जो लीगल मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट को जहाँ तक पर्टेन करता था, उसके बारे में हमने एक अवेयरनेस कैंप किया, क्योंकि इसमें काफ़ी चीज़ें, काफ़ी धाराएं ऐसी थी जो सभी एक्ट्स को पर्टेन करती और लीगल मेट्रोलॉजी को भी पर्टेन करती थी। तो सबसे बड़ी इसमें जो इंट्रोडक्शन हुई वो हुआ इंट्रोडक्शन ऑफ ए इम्प्रूवमेंट नोटिस। एक नया कंसेप्ट आया कि पहले हमारे यहाँ पे जब भी कोई ऑफिसर साहिबान जाते थे तो वायलेशन होती थी किसी भी चीज़ की, कोई लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट की, तो सीधा पेनल्टी लगाई जाती थी। अब इसमें क्या किया कि जो आपके माइनर ऑफेंसेज हैं, ऐसे ऑफेंसेज जिसमें आपकी इंटेंशन नहीं है, अनइंटेंशनल कोई एरर हो जाता है, उसके लिए कई धाराएं ऐसी हैं जिसमें कि अब हमारे यहाँ से इम्प्रूवमेंट नोटिस दिया जाएगा, और उस इम्प्रूवमेंट नोटिस की जब पीरियड खत्म हो जाएगा, आई एम श्योर कि जितने भी हमारे जो भी ट्रेडर्स हैं या बिजनेस कम्युनिटी है, जब उसको उस जो इम्प्रूवमेंट नोटिस देंगे उसकी पीरियड के बीच में उसको कंप्लाई करेंगे, और अगर वो नहीं होता उसके बाद फिर हम जो है डिपार्टमेंट जो है उसको पेनल्टी लगाएगा। और लेकिन इसके साथ साथ ये भी है कि कुछ ऐसी धाराएं हैं, कुछ ऐसे ऑफेंसेज हैं जिसमें कि लगता है कि इंटेंशनल है, तो उस चीज़ जन विश्वास एक्ट में जो है उसमें कोई रियायत नहीं दी गई है। जैसे किसी को कोई नाप तोल में किसी को डिलीवरी कम होती है, ऐसे केसेस में जहाँ पर लगता है वहाँ पर जो उसमें इम्प्रूवमेंट नोटिस का कंसेप्ट नहीं। भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं, चाहे ये अमेजन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, मिंत्रा हो गया, इनके ऊपर हमारे डिपार्टमेंट के जो ऑफिसर्स हैं, फील्ड ऑफिसर्स हैं, इनकी पैनी नज़र होती है। हमारे पास कितने ऐसे केस हैं जहाँ पे इनको हैवी पेनल्टी जो है पेनलाइज की गई अक्रॉस JNK, जम्मू एज वेल एज कश्मीर डिवीज़न। जितने भी हमारे पैकेज कमेटी रूल्स हैं, इसकी जितनी भी मैंडेटरी डिक्लेरेशन है, जिसमें कि आता है आपका MRP होना चाहिए, उसका ईमेल ID होना चाहिए, मैन्युफैक्चरिंग डेट और टाइम होना चाहिए, वो सब चीज़ें मैंडेटरी डिक्लेरेशन है, वो इनकी पालना इनको करनी है। हमारे ऑफिसर्स ये साइट सर्फ करते रहते हैं, जहाँ जहाँ इनको लगता है कि इसकी वायलेशन नहीं है, कंज्यूमर के लिए जो इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए वो डिस्प्ले नहीं है या गलत है, उसकी कोऑर्डिनेशन ली जाती है, उस पर हैवी पेनल्टी भी लगाई जाती है।